तब बूढ़ा आदमी से ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ तभी कोई अनजान चीज जो कि मॉन्स्टर लग रहा था उस पर हमला कर देता है और उसे चांद से मार डालता है। फिर अगली सुबह जब माया और उसके हस्बैंड नींद से जागते हैं तो उन्हें एहसास होता है। तो आगे हम देखेंगे इस मूवी में क्या होता है। तो फिल्म की शुरुआत एक कपल से होती है जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इनमें वाइफ का नाम माया था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। माया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो इस बात को अपने हस्बैंड को बताती है, जो सुनकर खुशी से वो कहता है कि चलो इतनी अच्छी खुशी के मौके पर पार्टी करते हैं। वो शराब लेने के लिए चला जाता है, पर स्टोर के बाहर कुछ बदतमीज लड़के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो इन्हें नजरअंदाज करके अंदर चला जाता है और शराब की बोतल लेकर वापस अपने घर आ चुका था। पर ये सारे लोग भी इसका पीछा करते करते घर आ गए थे, उसे पीटने लगते हैं। इस वक्त उसकी वाइफ माया बाथरूम में थी, पर ये लोग बाथरूम में तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जबरदस्ती उसे भी वहाँ से निकालकर मारने लगते हैं, जो देखकर उसके हस्बैंड बेचारा बार बार एक ही बात कहता है कि प्लीज उसे मत मारो, वो माँ बनने वाली है, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो, उसके हाल पर तो रहम कर लो। पर वो लड़के अभी भी नहीं रुकते। कुछ देर और मारपीट करने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक घर में एक औरत को देखते हैं जो बेचारी अचानक ही मर जाती है। ये दरअसल माया की आंटी होती है। तो ये दोनों उनके घर पर रहने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद घर खाली ही था, वहाँ पर कोई भी नहीं रहने वाला नहीं था। तो अब ये लोग काफी लंबा सफर करने के बाद घने जंगलों में पहुँच जाते हैं, क्योंकि आंटी का घर इधर ही था। यहाँ आकर इनकी मुलाकात एक औरत से होती है जो इस जगह की हेड थी। वो इन्हें बताती है कि तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी औरत थी, उनकी आदत से मैं बहुत मुतासिर थी, मेरी खूब बनती थी उनके साथ। वो फिर उन्हें एक दरवाजे के पास लेकर जाती है और बताती है कि तुम्हारी आंटी हर रोज एक प्लेट में कुछ मांस के टुकड़े यहाँ पर रखती थी। जो सुनकर माया हैरत से पूछती है, अच्छा वो किसके लिए रखती थी? इस पर वो हेड जवाब देती है कि छोटे यानी कि बोने गरीब लोगों के लिए, जिनका एक अलग ही ग्रुप है। उन लोगों को रेड कैप्स के नाम से जाना जाता है। पहले तुम्हारी आंटी के हस्बैंड की मौत हो गई एक खतरनाक बीमारी की वजह से, जिसके बाद वो दुखी रहने लगी, क्योंकि वो छोटे लोग रेड कैप्स उन्हें कसूरवार ठहरा रही थे। जिससे बाद में तुम्हारी आंटी को भी एहसास हुआ कि वो मुझे ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि मैंने कुछ दिन उन्हें खाना नहीं डाला, तो हो सकता है उनका दिल दुखा होगा और उन्होंने मुझे बदुआ दी होगी और मेरे साथ ऐसा हो गया, यानी पहले मेरा हस्बैंड और फिर मेरा बच्चा भी मर गया। तो इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि इस ट्रेडिशन यानी रिवायत को तुम आगे बढ़ाओ माया, क्योंकि तुम भी तो माँ बनने वाली हो ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो। फिर खुशी से माया कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से इस ट्रेडिशन को मैं आगे बढ़ाऊंगी, अपनी आंटी की जगह मैं लूंगी। माया को यहाँ एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मेरी आंटी की बेटी होगी। आज ही उसे सुपर मार्केट चली जाती है जहाँ से जरूरत का सारा सामान मिलता था। वो वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदती है। ये लोग पैसे देने के लिए जब काउंटर पर जाते हैं तो स्टोर का मालिक इनसे पैसे नहीं लेता, ये कहते हुए कि तुम लोग उस घर में रहने के लिए आए हो तो मैं तुमसे पैसे नहीं ले रहा। तो ये लोग खुशी खुशी सामान लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में एक वीरान जगह पर रुकते हैं जहाँ एक फैमिली रहती थी जिसका नाम विलेन फैमिली था। ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ ये सारे लोग एक नजर बस इन्हें घूरे जा रहे थे। फिर अचानक नॉर्मल होकर सारे लोग इनका वेलकम करते हैं। ये लोग जब बैठे थे तो उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है, कहता है बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, उस फैमिली के हेड विलन और उनके बच्चों से अपनी वाइफ को दूर ही रखना। अब बाहर की मालिक यानी हेड कहती है, मैंने तुम्हारे जिम्मे कोई काम लगाया था, किया वो? रेड केप्स को खाना डाला? जी सुनकर माया कहती है, ओ शिट मैं तो भूल गई थी कि उन्हें भी खाना डालना है। ये सुनकर वो हेड माया को साइड में लेकर जाती है और कहती है तुमने क्या किया, खाना नहीं डाला, वो भूखे होंगे, उन्हें खाना दो। अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसके साथ उसका डॉग भी था जो अचानक खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। तब बूढ़ा आदमी से ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ तभी कोई अनजान चीज जो कि मॉन्स्टर लग रहा था उस पर हमला कर देता है और उसे चांद से मार डालता है। फिर अगली सुबह जब माया और उसके हस्बैंड नींद से जागते हैं तो उन्हें एहसास होता है जैसे उनके घर में कोई घूस आया है। फिर लोग जब चेक करते हैं तो वहाँ विलन फैमिली थी जो इनके घर का सामान सेट करने, घर को बिल्कुल ठीक करके नया बनाने के लिए। माया को ये पूरी फैमिली खासतौर पर विलन काफी अजीब लगते हैं। फिर बाद में दोनों सामान खरीदने के लिए एक बार फिर से स्टोर में जाते हैं। इस बार ये खाना भी लेती है और साथ में मांस के कुछ टुकड़े भी उन छोटे बोने लोगों के लिए यानी रेड कैप्स के लिए। सामान खरीदने के बाद अपनी आंटी की कब्र पर जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए। यहाँ पर तभी एक फादर भी आ जाता है जो इन दोनों को बता रहा था कि तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी आंटी की बच्ची की भी मौत हो गई है जो एक लड़की थी, मगर उस बच्ची की लाश आज तक नहीं मिली। ये सुनकर दोनों ही काफी हैरान रह जाते हैं। घर जाते हुए इन दोनों को हेड मिलती है। माया उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि आंटी के बेटे की मौत हो गई है, पर फादर ने तो हमें ये बताया है कि इसकी लाश कभी मिली ही नहीं है। तब हेड सच बताती है, असल में तुम्हारी आंटी ने उन बोने लोगों के साथ एक डील की थी। डील ये थी कि वो अपने हस्बैंड को बीमारी से बचाना चाहती थी, जिस पर बोने लोगों ने बीमारी को ठीक करने के बदले तुम्हारी आंटी से उनकी बच्ची मांग ली, तो मजबूरन उन्हें अपनी बच्ची बोने को देनी ही पड़ी। उसकी ये बात सुनकर माया को यकीन नहीं आता और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। माया जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है तो तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। वहाँ एक आदमी था जो दरअसल विलन का बड़ा बेटा था। वहाँ खड़ा होकर माया को घूर रहा था। वो काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है और बाहर आ जाती है। ये बात जब विलन को पता चलती है तो वो इन दोनों से कहता है कि मेरे बेटे की इस हरकत पर मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। ये कहने के बाद वो अपने बेटे को बहुत
बहुत मारता है। अब माया भी रेड कैप्स को खाना डालने के लिए उस दरवाजे के पास आ गई थी। वो मांस के टुकड़े प्लेट में डालकर वहाँ रख देती है, पर थोड़ी देर बाद ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि प्लेट एकदम खाली हो गई है। ये देखकर माया को यकीन हो गया था कि सच में यहाँ पर वो बोने लोग रेड कैप्स रहते हैं। अगले दिन विलन फैमिली दोबारा से यहाँ कर अपना काम शुरू करती है, लेकिन इस बीच गलती से विलन के बेटे से एक खिड़की टूट जाती है, जिस बात से माया के हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है और इन लोगों की आपस में बहस हो जाती है। तभी इधर विलन भी आ चुका था और जब वो देखता है कि मेरे बेटे की गलती है तो वो उसे काफी मारता है, लेकिन माया उसे रोक देती है कि बस कीजिए, मत मारे, इसे छोड़ दे। जो सुनकर वो उसे छोड़ देता है और इस रात से विलन के बेटे की जान बच पाती है। फिर कुछ देर के बाद उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। उसे लगता है कि कुत्ता जरूर उस बूढ़े आदमी का होगा जो जंगल में भाग गया था और अब शायद वो वापस आ गया होगा। तब ये सोचकर वो जंगलों में चली जाती है। उसे वहाँ पर वो डॉग तो मिल जाता है, पर वो माया को एक झोंपड़ी के पास ले आता है। वो जब उसके अंदर झांकती है तो वो जगह काफी नीचे थी, जो दरअसल एक गुफा थी। ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि भला जंगलों के बीचों बीच एक गुफा यहाँ किसने बनाई होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ चिराग यानी दिए भी पड़े हुए थे जो सच पे सब जल रहे थे। खैर इस चीज को जब नजरअंदाज करके वो वापस आ रही थी तो उसे विलन का बेटा यहाँ पर दिखता है जो उदास होकर यहाँ आ गया था। वो उसके पास जाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। कहती है दिल छोटा मत करो, तुम बहुत अच्छे हो और काफी अच्छा काम कर रही हो, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर वो भी माया का हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने भी तो मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। ये कहकर वो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, पर तभी माया ये देखकर काफी दंग रह जाती है कि कोई अनजान चीज जो एक तरह का मॉन्स्टर लग रहा था वो विलन के बेटे पर हमला कर देता है। उसे मारकर खींचकर अपने साथ ले जाता है। जल्दी से अपने घर आती है और सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है। आगे वो ये भी कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उस रास्ते के पार ले जाती है जहाँ पर रेड कैप्स रहते थे। क्या कोई अनजान चीज जो कि मॉन्स्टर लग रहा था उसे खींचकर अपने साथ ले गया। एक तरह से उसने मेरी मदद ही की। ये सुनकर उसके हस्बैंड को माया की बातों पर यकीन नहीं आता। वो तो उल्टा उस पर गुस्सा करने लगता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब रहने लगा है। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, जल्दी करो घर जाओ, मैंने बाढ़ में जाना है। बाढ़ में जब वो आता है तो यहाँ विलन के दोनों बच्चे भी आए हुए थे। तब वो उसे सवाल करते कि हमारा भाई मिल नहीं रहा, बताओ कहाँ है वो। शायद तुमने उसे देखा होगा, जिस पर माया का हस्बैंड कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन ये लोग फिर भी उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगते हैं, जिस पर से बर्ड के मालिक उस हेड को काफी गुस्सा हो जाता है और वो इन दोनों कहती है कि फौरन निकलो यहाँ से, चले जाओ मेरे पास से। उधर माया जब घर में अकेली थी तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अलावा कोई और भी घर में है। वो जब दरवाजे पर देखती है तो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा मॉन्स्टर जो कि बोला था घर के अंदर घुस आया था, जिसने अपने हाथ में प्लास्टिक का बैग भी पकड़ा हुआ था। माया उसे देखकर काफी डर जाती है, पीछे पीछे हटने लगती है। जो माया के पास आता है उसे ये बैग पकड़ाकर उससे बगैर कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते वो उस बौने मॉन्स्टर रेड कैप की तस्वीर बना लेती है। वो अब जैसे इस बैग को चेक करती है तो अंदर देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर विलन की उस बेटे का कटा हुआ सर था। फिर रात होते ही उसका हस्बैंड भी घर आ चुका था, जहाँ माया उसको सारी बात बता देती है कि आज मैंने उन छोटे लोगों यानी रेड कैप्स को पहली बार देखा, वो हमारे घर तक आ गए। अब उसका हस्बैंड जब उस बैग को चेक करता है तो वो भी काफी डर जाता है। माया उसे रेड कैप की वो तस्वीर भी दिखाती है जो उसने चुपके से बनाई थी। अब तभी बाहर विलन फैमिली भी आ चुकी थी। बाहर से कहता है कि इस दरवाजा खोलो, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, मेरा एक बेटा नहीं मिल रहा और मुझे शक है कि वो आप लोगों के साथ है। ये सुनकर वो लोग घर के बाकी दरवाजे भी बंद कर लेते हैं और अंदर से ही माया का हस्बैंड कहता है कि हमारे साथ तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम ना गए तो मैं पुलिस को यहाँ पर बुला लूंगा। अब ये सुनकर विलन फैमिली इनके घर की सारी खिड़कियाँ और सारी तारें काट देती है, जिससे सर ये पुलिस से राब्ता कर पाते। अब माया उस सर वाले बैग को फेंकने के लिए चोरी छुप के यहाँ से जाने लगती है, पर विलन की बेटी उसे देख चुकी थी और वो बैग में उसके हाथ लग गया था। बैग को चेक करने पर से पता चल जाता है कि हमारा भाई मारा गया है, पर से पहले वो माया को कुछ कहती वो यहाँ से भाग चुकी थी। उस दरवाजे से निकलकर वो रेड कैप्स के इलाके में पहुँच गई थी। विलन को भी अब तक पता चल चुका था कि उसके बेटे को मारकर उसका सर काट दिया गया है। उसे इन दोनों पर शक होता है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को कहता है कि जल्दी से इस घर को आग लगा दो, जिसके बाद ये लोग उस पूरे घर को आग लगा देते हैं। विलन का बेटा भी माया के हस्बैंड को पकड़कर उसे खूब मारने लगता है। उधर माया जंगलों में आ गई थी और यहाँ कर जोर जोर से कहने लगती है कि रेड कैप्स तुम लोग कहाँ पर हो, प्लीज जल्दी से बाहर आओ, मेरी मदद करो, कुछ लोग हमें मारना चाहते हैं। पर उसकी इस बात का आगे से कोई जवाब नहीं आता। पर घर में जब विलन की बेटी आग लगा रही थी तो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि धीरे धीरे करके घर की सारी आग बुझ रही है और इसी के साथ घर के अंदर बहुत सारे रेड कैप्स आ जाते हैं जो विलन और उसके बेटे पर हमला कर देते हैं, क्योंकि एक तरह से ये माया और उसके हस्बैंड की मदद करने आए थे। विलन और उसका बेटा इन रेड कैप्स यानी बोनों को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। वो सोच रहे थे कि इनके बारे में तो हमने सिर्फ किताबों में ही सुना था, पर ये तो सच में पाए जाते हैं। इधर तब तक माया भी वापस आ गई थी। जब उसे विलन की बेटी देखती है तो पकड़कर मारने लगती है, जहाँ तभी इनके पास भी रेड कैप्स आ गए थे। वो माया को छुड़ाकर विलन की बेटी को वहाँ बांध देते हैं, मारकर उसे तड़पाने लगते हैं। वो उसे इतनी दर्द देते हैं कि आखिरकार उसकी मौत ही हो जाती है, जिसके बाद ये रेड कैप विलन की बेटी को भी पकड़ लेते हैं, उसे भी मारकर पहले तड़पाते हैं और फिर आखिरकार उससे मार ही देते हैं। तभी जख्मी हालत में माया का हस्बैंड भी उसके पास आ जाता है
है, लेकिन तब तक इनके पास विलन भी आ गया था। उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। एक गोली वो उसके हस्बैंड को मार देता है। फिर वो जाता है माया के पास और गुस्से में से कहता है कि तुमने मेरे तीनों बच्चों को ही मरवा दिया, इसीलिए मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे को मारूंगा, जिससे तुम भी बिल्कुल वैसे ही तड़पोगी जैसे मैं तड़प रहा हूँ। पर तभी यहाँ पर बूढ़े आदमी का डोक आ जाता है जो विलन पर हमला कर देता है और गन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और अब माया उसे उठा लेती है। वो इस गन से काफी सारी गोलियां विलन पर चलाकर उसको मार देती है, जिससे अब आखिरकार इन दोनों की जान बच पाती है। इसी रात माया का एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है, जिससे ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अब माया घर के अंदर काम कर रही थी तो रेड कैप्स यहाँ पर आते हैं और उनके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। माया उन्हें देख चुकी थी और अपने बच्चे को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगती है। वो उसी गुफा में आ गई थी जहाँ रेड कैप्स रहते हैं। जैसे ही वो गुफा के अंदर आती है तो यहाँ एक बूढ़ी औरत को देखती है। उसका बच्चा भी वहीं पड़ा हुआ था। माया उसे पहचान लेती है, कहती तुम तो मेरी आंटी की बेटी हो। और हाँ, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें खुद इन रेड कैप्स को सौंपा था, पर देखो मैंने तो अपना बच्चा इन्हें नहीं सौंपा, बल्कि उसे उठा के ले आए हैं। मैं उसे खुद लेने आई हूँ, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्लीज। पर बूढ़ी औरत लाख समझाने के बावजूद भी उसे बच्चा देने से मना कर देती है, जो सुनकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो हमला करके इस औरत को यहीं पर खत्म कर देती है। उसके साथ ही वो यहाँ पर 2-3 रेड कैप्स को भी मार गिराती है, जिसके बाद बाकी बचे हुए रेड कैप्स माया के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि आज से माया इनकी मदर बन गई थी। यहाँ से निकलकर माया सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसके साथ में बहुत सारे रेड कैप्स भी थे जो माया को मदर कह रहे थे। वो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को दे देती है, क्योंकि वो यहाँ से जा रही थी रेड कैप्स के साथ। अब से वो भी उस गुफा में वैसे ही रहेगी जैसे पूरी औरत इन रेड कैप्स के साथ रहा करती थी, इनकी मदर बन के। और बस इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।